नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं ये विशेषण के भेद से है। हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है विशेषण के भेद। आज हम इसमें विशेषण का जो दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा है गुणवाचक विशेषण हो चुका है, आज हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण पर। ठीक है, तो बात हम करेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक कहेंगे। बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराए, की संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए, ठीक, वो क्या है? संख्यावाचक है। वह संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक, ये हो गई सामान्य परिभाषा। क्या? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण बता रहा है उसकी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराए, ठीक है, संख्या का बोध कराए, वह क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे 4, 5 हम जैसे लिख दे रहे हैं। फिर आते हैं इसके भेद पर। क्या है? जैसे, जैसे क्या हो गया? 4 लड़के, 4 लड़के, ठीक है, 5 गाय, ठीक। तो यहां पर देखिए लड़के भी संज्ञा और गाय भी संज्ञा, ठीक। और इसका क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण क्या है? कौन सा है? वो है 4 शब्द बता रहा है कि निश्चित संख्या है। कितने लड़के हैं? 4 लड़के। और गाय कितनी है? 5। निश्चित संख्या को बता रहा है, इसलिए क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, इतना तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब इसके बाद बात आती है कि संख्यावाचक विशेषण के भेद, कितने इसके भेद हैं, क्या प्रकार है। ठीक है, तो संख्यावाचक, आप इसको लिखते रहिए, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण के प्रकार या भेद, प्रकार या भेद, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? मुख्य रूप से देखिए 2 भेद इसके हैं। यहां पर हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। डायग्राम भी आप लोग इसी तरह एज इट इज उतार लीजिएगा। क्या है? पहला इसका है निश्चित संख्यावाचक। क्या है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो निश्चित संख्या को बताए, निश्चित संख्या का बोध कराए, वो क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक, एक तो इसका एक भेद ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्या? अनिश्चित संख्यावाचक, जो अनिश्चित संख्या को बताए, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, विशेषण, ये देखिए, ये इसके 2 भेद हो गए। अब निश्चित संख्या में जैसे अभी यहां पे निश्चित संख्या क्या आ गई थी? 4, और 5वां शब्द आ गया, 5वां आ गया, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है, चौथा आ गया, ठीक है, पहली आ गई शब्द, पहली शब्द आ गया, पहली, ठीक है। ये सभी क्या है? निश्चित संख्या को बता रहा है। और यहां पर अनिश्चित संख्या का जैसे कुछ, कोई, क्या है? ये सब अनिश्चित संख्या बता रहे ना। कोई अनिश्चित संख्या है, कुछ या कोई अनिश्चित संख्या, ठीक है। तो ये
जैसे फिर आ गए, ये क्या है, जैसे ही इनके बोध करा रहे हैं कि अगर इस तरह के शब्द आ गए 4 5 3 4 और ये वाले जो हो गए इसके हो गए, ठीक है। तो ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध करा दे। कोई आया, कुछ लोग आए, कौन गया, ठीक है। तो कोई पता नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन यहां पर संख्या क्या है, निश्चित है, ठीक है। अब इसके भी देखिए, निश्चित संख्या में भी दो तरह की बात है, इसमें भी क्या है, दो तरह की बात हो रही है। इसमें देखिए पहला क्या है, अभी हम इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा ये हमारा डायग्राम छोटा पड़ेगा, आप इसको ऊपर अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम इसके बात ऊपर कर रहे हैं, इनकी परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। देखिए ये आपने नोट ही कर लिया होगा, संख्यावाचक विशेषण। तो अब जो है हम यहां पर निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे। अनिश्चित संख्या तो हो गई थी, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहां पर संख्यावाचक लिखा है, हम यहां पर निश्चित लगा देते हैं, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके देखिए क्या है, दो तरह के इसके भेद हैं, दो तरह का है, ठीक है। एक तो हो गया क्या, पूर्ण निश्चित, पूर्ण निश्चित संख्या, पूर्ण निश्चित संख्या, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक, ठीक, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। पहले हम यहां पर अपूर्ण को ही देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं यहीं पर। देखिए अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको देख रहे हैं। अपूर्ण संख्या तो निश्चित है, संख्या तो निश्चित है, लेकिन क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। तो उसकी जब हम बात करेंगे, अपूर्ण संख्या की बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, देखिए क्या कह रहे हैं कि वे निश्चित संख्याएं, परिभाषा में यहां पर यही लिख दे रहे हैं, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। वे निश्चित संख्याएं, इसकी परिभाषा हो जा रही है, क्या है, वे निश्चित संख्याएं, वे निश्चित संख्याएं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, वे निश्चित संख्याएं जो अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण हैं, जैसे दशमलव या भिन्न में आ रहे हैं, जैसे दशमलव या भिन्न, भिन्न में हैं, भिन्न में हैं, और किसी वस्तु की संख्या को बता रहे, और किसी वस्तु अथवा प्राणी, किसी वस्तु अथवा प्राणी, किसी वस्तु अथवा प्राणी की संख्या, प्राणी की संख्या का बोध कराती हैं, प्राणी की संख्या का बोध कराती हैं। तो वे संख्याएं, वे विशेषण, वह विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहां विशेषण की बात कर रहे हैं, तो वह विशेषण क्या होगा, अपूर्ण निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। तो वह अपूर्ण निश्चित संख्या, संख्या निश्चित है लेकिन अपूर्ण है, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, होता है, ठीक। ये रहा। अब देखिए उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा, क्या है उदाहरण, हम देख लेते हैं यहां पर उदाहरण इसका क्या है। जैसे देखिए वस्तु क्या कह रहा है कि संख्या निश्चित हो, फिर से इसको समझिए, निश्चित संख्या के कितने भेद, अपूर्ण है और एक पूर्ण है। हम पहले अपूर्ण की बात कर रहे हैं कि अपूर्ण क्या है, अभी इसमें और भेद है तब हम बात करेंगे इसकी। अपूर्ण संख्या की, वे निश्चित संख्या, संख्या तो निश्चित है लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, राउंड फिगर में नहीं है, थोड़ा सा उसमें कट पेस्ट है। क्या है, दशमलव में है या भिन्न में है, भिन्न को हम बदल देंगे दशमलव में, दशमलव को भिन्न में। तो जैसे दशमलव या भिन्न में अगर संख्या है और वह किसी वस्तु अथवा प्राणी की संख्या का बोध करा रही है, तो वह जो विशेषण होगा वह अपूर्ण निश्चित होगा, ठीक है। अब जैसे एक हम देख रहे हैं यहां पर कि दो क्या है, ये पूर्ण संख्या है, दो क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक, ये हो गया ना, दो पूर्ण संख्या।
अब क्या हम 2.2 को पूर्ण संख्या कह पाएंगे? नहीं। क्या होगा ये क्या है? अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या। ठीक, इसी तरह 2 होल 1/2 हमने कर दिया, तो ये भी क्या है? अपूर्ण संख्या है। ठीक है, अपूर्ण संख्या ये भी है। तो जब इस तरह के संख्याओं का संख्या तो निश्चित है कि इसका मान क्या है? मैग्नीट्यूड इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन वो पूर्ण होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपूर्ण संख्या का बोध करा रहा है। अब जैसे यहां पर उदाहरण हम देते हैं आपको, क्या आ गया? ₹1.25। क्या है? ₹1.25, सवा पाव लड्डू चढ़ाते हैं ना भैया, क्या? ₹1.25 लड्डू आ गया। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? नहीं। ₹1.25 लड्डू, भगवान जी की पूजा करते हैं ना, तो क्या करते हैं? मनौती मान लेते हैं कि इस बार हम पास हो गए तो ₹1.25 लड्डू चढ़ाएंगे। भैया पढ़ाने की इतनी सस्ती कीमत कैसे भगवान सुनेगा? ₹1.25 लड्डू। तो ये क्या हो गया? ये ₹1.25 शब्द क्या आया? ये संख्या को बता रहा है, निश्चित संख्या। ठीक है, ₹1.25, तो ये सवा क्या? निश्चित आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका निश्चित संख्या। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पर आपको ₹1.25, फिर इसी तरह से क्या हो गया आपका? 2,500। क्या हो गया? 2,500, 2,500 व्यक्ति आ गए कहीं पर। ठीक है, 2,500 व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला उदाहरण थोड़ा सा यहाँ सही नहीं है, क्योंकि ₹1.25 की बात आ गई तो परिमाण की मात्रा आ गई है, तो आप यहाँ पर ये थोड़ा सा हटा दीजिए, 100 मान लीजिए, यहाँ पर 100 व्यक्ति कर लीजिए यहाँ पर, तो ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये संख्या आ गई है, निश्चित है लेकिन 100 है, ₹1.25 है, 2,500 व्यक्ति आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? अपूर्ण निश्चित संख्या विशेषण हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, देखिए पूर्ण निश्चित संख्यावाचक पर। ठीक है, तो अब यहां पर इसमें देखिए क्या है? पूर्ण निश्चित संख्या में जो पूर्ण संख्याओं का बोध कराए। अब इतना तो स्पष्ट हो गया होगा आपको, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? जो पूर्ण संख्याओं का बोध कराए, जो पूर्ण संख्या का बोध कराए। किसका? पूर्ण संख्या किसी वस्तु या प्राणी की होगी, तो पूर्ण संख्या का बोध कराए, वह क्या होगा? पूर्ण संख्यावाचक विशेषण होगा। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ये पूर्ण संख्या, जैसे अभी उदाहरण विशेष, वह पूर्ण संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, उदाहरण से अभी स्पष्ट होगा। देखिए क्या है पूर्ण संख्या? जैसे यहां पर उदाहरण दे दिया गया, जैसे क्या है? 4 लड़के। ठीक, क्या हो गया? 4 लड़के। भैया 4 लड़के हैं, संख्या क्या है? निश्चित है और पूर्ण है, पूरी संख्या है, 4 लड़के हैं। ठीक है, फिर इसी तरह आ गया कि भैया कहाँ जाना है? सामान लेने जाना है। भैया किस दुकान पे? अरे भैया चले जाओ गली से नुक्कड़ पे, गली से नुक्कड़ पे जाओ, 5वीं दुकान। कहाँ पर? गली वाले नुक्कड़ से 5वीं दुकान अंदर जाओ, वो दुकान लाला जी की है, वहीं जाके सामान लेना। ठीक है, तो अब ये जो 5वीं शब्द आया, निश्चित तो है, संख्या को बता रहा है, पूर्ण संख्या को बता रहा है, 5वीं दुकान। 4 लड़के हो गए, 5वीं दुकान। लो भैया 5वीं दुकान आ गया। ठीक है, 5वीं दुकान, शब्द दुकान नहीं, 5वीं दुकान। ठीक है, अब इसके बाद लाइन में लड़के खड़े हैं। कौन सा लड़का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब कहा गया कि भैया तीसरा लड़का, तीसरा लड़का। लाइन में कई लड़के खड़े हैं, किसी ने कहा कि भाई जाओ जाओ उसको बुला, जाओ जाओ उसको बुला के लाओ। कौन सा लड़का सर? अरे वो तीसरा वाला। क्या हो गया? तीसरा लड़का। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या को बता रहा है ना, ये नहीं कहेंगे कि 3 लड़का, तीसरा लड़का, तो क्या हो गया? पूर्ण निश्चित संख्या है कि नहीं है? और गुण को भी बता रहा है, विशेषण को बता रहा है। कौन सा वाला लड़का चाहिए? तीसरा वाला लड़का। कहां पर? जो उस लाइन में लगा हुआ है, दूसरी लाइन में तीसरा वाला लड़का। ठीक, तो ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक चीज आ रही है, सब संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, कुछ राज तो है इसमें, है। देखिए अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनमें भी भेद हैं, इनके भी प्रकार हैं। तो पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के भी कितने हैं? 7 प्रकार हैं भैया। कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार। थोड़ा सा इनको भी जान लेते हैं, क्या है? देखिए
अब हम अगर इसकी बात भेद करें, ये तो परिभाषा आपने लिख लिया, अच्छा इसको लिख लीजिए। फिर हम आते हैं पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के। यहां पर मैं आपको याद करने के लिए लिख दूं कि इसके 7 प्रकार हैं, इसके 7 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं ये बात हम अभी आगे डिस्कस करने वाले। किसके? पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हैं? 7 प्रकार हैं। उसके आधार पर जो है उदाहरण लिखा गया अभी आएगा, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर हम अगले पेज पे इसको लिखते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, जो लोग नहीं लिख पाए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्ण निश्चित संख्या में जो भेद हमने बताया कितने हैं? 7 भेद हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने भेद बात किया पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। चलिए थोड़ा सा हम यहां पर और इसको कर लेते हैं, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए ये हेडिंग हमारी बढ़ती जा रही है। पहले हमने लिखा क्या? संख्यावाचक विशेषण, फिर इसके बाद विशेषण लिखा, फिर संख्यावाचक, फिर निश्चित संख्यावाचक, फिर पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। आप सोच रहे हैं सर तो मिटा नहीं रहे, केवल ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। कम लिखना पड़ रहा है इनको, ठीक है। देखिए अब यहां पर जो इसके भेद हैं, 7 भेद हैं, तो हम उसका एक एक भेद और उदाहरण जो है यहां पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला इसमें क्या है? पहला है क्रमवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसके हम यहां पे लिख दे रहे हैं 7 भेद हैं, ठीक है। 7 भेद या प्रकार है, ठीक। पहला इसमें है, लिख रहे हैं हम क्या? क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी जो किसी संख्या किसी चीज का क्या? क्रम का बोध कराए। जो शब्द या जो विशेषण क्या करे? किसी के क्रम का बोध कराए। वे निश्चित संख्या जो किसी स्थान के क्रम का बोध कराते हैं। सीधे यहां पे लिख दे रहे हैं, जो संख्या किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान के क्रम का बोध कराए। किसी निश्चित स्थान के क्रम का बोध कराए, क्रम का बोध कराए, ठीक। वो क्या होगा? क्रमवाचक होगा, यानी निश्चित क्रम का बोध कराए। अब क्रम क्या होगा वो देख ले। उदाहरण क्या है? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? क्रम है। जैसे जैसे क्या है? पहला क्रम है, दूसरा क्रम है, ठीक है, दूसरा क्रम है और तीसरा क्रम है। ये क्या? निश्चित है। क्रम क्या है? क्रम का केवल बोध करा रहा है कि ये निश्चित है, पहला है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ये हो गया निश्चित संख्या का। फिर इसके बाद अगला गणनावाचक, ठीक है। क्या है अगला? गणनावाचक। जो दूसरा इसका भेद है वो क्या है? गणना, जो सीधे सीधे गिनती के बोध करा रहा है, निश्चित गिनती का बोध करा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो शब्द किसी गणनीय संख्या का बोध कराए, जो शब्द किसी गणनीय संख्या, जो शब्द किसी निश्चित गणनीय संख्या का बोध कराए, निश्चित गणनीय संख्या का बोध कराए, निश्चित गणनीय संख्या का बोध कराए, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? गणनावाचक या गणना बोधक कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें उदाहरण क्या आ जाएगा? जैसे निश्चित संख्या बता दिया गया 20 रुपए, 20 रुपए, 10 लड़के, ठीक। ये संख्या क्या है? एकदम निश्चित गणना की बात बता रहा है। कितनी है? 1 2 3 4 5, इस तरह से हम गिन रहे हैं 10 लड़के। फिर इसी तरह से गिन ले 20 लड़के, या 1 लाख रुपए कर दिए जी आप, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से। जनसंख्या की बात कर दी, 5 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ लोग हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर चैनल पे कितने हो गए भैया? 5K हो गए, 8K हो गए सब्सक्राइबर हो गए। तो वो संख्या क्या है? निश्चित संख्या को बता रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आ गया एक, इसमें क्या है? विप्सावाचक है, ठीक है। विप्सावाचक है। विप्सा का अर्थ होता है कि एक ही शब्द 2 बार जो आ जाता है। विप्सावाचक, विप्सावाचक, विप्सावाचक। देखिए यहां पे विप्सा का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक ही शब्द 2 बार आ जाए। अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। क्या इसमें है? यदि एक ही निश्चित संख्या किसी गणनीय संख्या से पहले 2 बार आ जाए, यदि एक ही निश्चित संख्या
यदि एक ही निश्चित संख्या जो गणनीय हो, गणना करने के योग्य हो, जो गणनीय हो, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक। क्या, यदि एक ही निश्चित संख्या जो क्या गणनीय हो, 2 बार आ जाए, लगातार 2 बार आए, संख्या लगातार क्या हो जाए, 2 बार आए, कोई शब्द 2 बार आए तो वहां विप्सा अलंकार की बात हम करेंगे, तो वहां पे विप्सा अलंकार, यहां इसी तरह विप्सा वाचक हो गया, 2 बार आए तो देखिए ध्यान से फिर से, यदि एक ही निश्चित संख्या जो गणनीय हो, जैसे 3, 4, 5, ये क्या गणनीय, हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है, लगातार 2 बार आए तो वहां क्या होगा, विप्सावाचक विशेषण होगा। विप्सावाचक क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या की बात हम कर रहे हैं ना, विप्सावाचक निश्चित संख्या विशेषण हो जाएगा, ठीक है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा, निश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा, या निश्चित संख्या वाचक कर लीजिए, यहां पर निश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा, विप्सावाचक, वहां विप्सावाचक क्या, निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। विप्सा निश्चित संख्या में है, निश्चित संख्या की बात हम कर रहे हैं, पूर्ण निश्चित संख्या की, तो उसमें क्या होगा, विप्सावाचक विशेषण होगा। जैसे देखिए क्या है, 3 कमरे, क्या हो गया, जैसे 3 कमरे, क्या है, 3 कमरे, 3 कमरे, ठीक है। 6 लोग, कितने लोग आए, 6 लोग थे भैया, 6 लोग, 6 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, इस तरह का आ गया उदाहरण, तो क्या हो गया, ये विप्सावाचक पूर्ण निश्चित संख्या विशेषण हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए क्या है, समुदायवाचक, अगला क्या हो गया, समुदायवाचक, चौथा क्या है, समुदायवाचक। अब आगे आप इसके जोड़ लें, क्या हो गया, समुदायवाचक पूर्ण निश्चित संख्या वाची विशेषण, यानी समुदाय का समूह का बोध कराए, इसको हम समूह भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप समूह भी कह लीजिए, समुदायवाचक, या क्या इसको कह लें, समूहवाचक भी नाम इसका हो जाएगा, समूहवाचक, ठीक है। क्या होगा, जहां पर एक समूह का बोध कराए, कोई संख्या बोध कराए, क्या है, वे शब्द जिसके निश्चित संख्या के समूह का बोध हो, वे शब्द जिससे निश्चित संख्या के समूह का बोध हो, निश्चित संख्या के समूह का बोध हो, निश्चित संख्या के समूह का बोध हो। जैसे क्या, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जैसे 1 दर्जन पुस्तकें, या 1 दर्जन पुस्तक, 1 दर्जन पुस्तक, ठीक, 2 दर्जन केला कह लीजिए, ठीक है, ये भी निश्चित हो जाएगा। और क्या है, 1 ग्रुस पुस्तिकाएं, ये भी कह सकते हैं, 1 रिम कह सकते हैं, क्या संख्या बताना ना, 1 रिम क्या, ये भी गणना की संख्या, 1 रिम कागज, 1 रिम कागज आता है, ये 4 वाला क्या है, रिम आता है ना कागज में, वो रिम हो गया, बोध हो गया, या सही हो गया, निश्चित संख्या समूह, शतक शब्द हो गया, शतक, ये भी क्या है, समूह का बोध करा रहा है, शतक, शतक में क्या होता है, 100 होता है ना, शतक मार रहा है ना आजकल खिलाड़ी, ठीक है, तो 1 दर्जन पुस्तक, 1 रिम कागज, 100 या शतक रन, शतक जड़ दिया, क्या रोहित शर्मा ने शतक जड़ा, तो 100 रन बनाया, शतक जड़ा, ठीक है, शतक मतलब 100 हो गया, निश्चित संख्या का बोध करा दिया, लेकिन क्या है, समुदाय समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, समुदायवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। आप इसे नोट करिए, अभी इसमें और कितने बच्चे हैं, 4 हो गए, 3 और बच्चे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब हम बात करें, पहले हम ऊपर से मिटा रहे हैं ताकि कुछ लोग नीचे लिख लें तब तक। अब देखिए इसमें 4 हो गए, अब हम 5वें की बात करने जा रहे हैं, ये यहां पर, ठीक है। चलिए ये हो गया 5वां जो हमारा भेद आ गया, क्या है,
प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक एक है इसका भेद, प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक एक पत्ती, एक एक लड़का, एक एक लड़के को देना। क्या मिठाई बंट रही है, 26 जनवरी बीत गई, मिठाई बंट रही है, एक एक लड़के को देना, क्या एक एक लड़के को लड्डू देना। तो ये क्या हो गया, प्रत्येकवाचक है। वे संख्यावाची जो विशेष के प्रति एक संख्या का बोध कराएं। वे शब्द जो, ध्यान दीजिए, वे शब्द जो विशेष की एक संख्या का बोध कराएं। विशेष क्या, जो भी इसमें संज्ञा सर्वनाम होगा वो क्या होगा, विशेष होगा। विशेष के प्रति, वे शब्द जो विशेष के प्रति, विशेष के प्रति, विशेष के प्रति एक संख्या, एक यानी नंबर में, गणनीय नंबर में एक, वन का बोध कराएं। वो क्या हो, वन या एक की विशेषता, एक की विशेषता का बोध कराएं, एक की विशेषता का बोध कराएं, बोध कराएं। वह क्या होगा, प्रत्येकवाचक होगा, ठीक है। आगे बात हो जाएगी। अब हम उदाहरण की बात करें। जैसे देखिए उदाहरण क्या है, हर दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। जैसे हर दिन, हर दिन का मतलब क्या हो रहा है, रोज दिन, एक एक दिन, ठीक है। प्रत्येक दिन भी इसको हम कह सकते हैं, क्या, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। एक एक व्यक्ति, इस तरह से कहा गया, एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, क्या हो गया, ये शब्द क्या है, ये प्रत्येकवाचक का बोध करा रहा है, यानी एक एक की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगला हो गया आवृत्ति। अब इसको मिटा सकते हैं, आवृत्ति बोधक। जो आवृत्ति का बोध कराए, आवृत्ति का मतलब यहां पर है गुना, पहले हम इसको लिख दें आवृत्ति बोधक, ठीक है। आवृत्ति बोधक इसका छठवां है, फिर एक और बचा रहेगा आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, ठीक। यहां पर देखिए क्या है कि वह शब्द जो क्या है, संख्या की आवृत्ति का बोध कराए, वह शब्द जो संख्या की आवृत्ति, संख्या की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या है, आवृत्ति दोहराव, यहां पे क्या है, दोहराव, दोहराव शब्द, आवृत्ति का मतलब क्या होगा, दोहराव, 2 बार आए, 3 बार आए, ठीक है। आवृत्ति का बोध कराए, आवृत्ति का बोध कराए, यानी विशेषता बताए, वो आवृत्ति का बोध कराते हुए विशेषता बताए, तो वो क्या होगा, कौन सा, आवृत्ति बोधक, आवृत्ति का बोध करा रहा है। क्या हो रहा है, और क्या गणनीय संख्या से पहले भी आएगा, जैसे अभी देख क्या है, उदाहरण देखिए, इसको उदाहरण से स्पष्ट रहेगा। जैसे 3 गुना, क्या हो गया, 3 गुना, 3 गुना लड़के, पूरा वाक्य में यहां पे लिख दिए, 3 गुना लड़के। कितने लोग आए थे भैया, 3 गुना लड़के, जितने आने वाले थे उससे 3 गुना आ गए, आवृत्ति का बोध हो गया, बढ़ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से आ गया 2 गुना रुपए, महंगाई 2 गुना बढ़ गई। चलिए पूरा वाक्य लिख दे रहे हैं, महंगाई, महंगाई, महंगाई 2 गुना बढ़ गई, महंगाई 2 गुना बढ़ गई। ये एक उदाहरण है, ठीक, महंगाई 2 गुना बढ़ गई। तो अब यहां पे पूछा भैया, ये अंडरलाइन इसको कर दिया इसने, अंडरलाइन, ये वाला कौन सा विशेषण है, क्या है, 2 गुना बढ़ गई। पहला तो क्या हो गया, देखिए इसमें 3-4 हो गया। पहला क्या, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, ठीक, संख्यावाचक हुआ ना, संख्या को बता रहा है, 2 गुना हो गया। संख्या कौन सा है, संख्यावाचक में क्या, निश्चित संख्या। देखिए अब इसका उपभेद आ गया, निश्चित संख्या है, ठीक है, 2 गुना है। अब निश्चित संख्या में पूर्ण है क्या, पूर्ण है, पूर्ण निश्चित संख्या कौन सी है, पूर्ण निश्चित संख्या। देखिए सभी भेद मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, पूर्ण निश्चित संख्या है, ठीक है, पूर्ण निश्चित संख्या। अब पूर्ण निश्चित में क्या है, पूर्ण निश्चित में आवृत्ति बोधक पूर्ण निश्चित संख्या है, आवृत्ति बोधक, इसमें भी क्या है, आवृत्ति बोधक पूर्ण निश्चित संख्या,
देखिए कमाल की बात, आवृत्ति बोधक पूर्ण निश्चित संख्या। ठीक, तो इसका कितना पदान्वय होगा कि ये प्रश्न आपको इस तरह से पूछ लेगा। महंगाई 2 गुना बढ़ गई, ऑप्शन में आपको क्या दे सकता है, सिर्फ संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, पूर्ण निश्चित संख्या। सभी उत्तर ये सही है, लेकिन एक ही सही होगा। अगर मान लीजिए इसमें से ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक ही प्रश्न में 2 ऑप्शन आ गए, संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो कौन सा लगाएंगे? पहले भी बताए हैं, क्या ये वाला लगेगा अगर ये दोनों दिया हुआ है तो। लेकिन अगर आपको सर्वनाम का कोई भेद दे दिया या दूसरा भेद दे दिया, गुणवाचक दे दिया, 2 गुना शब्द है, गुणवाचक दे दिया, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक, तब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया भैया, संख्यावाचक है, संख्या को बता रहा। लेकिन उसका भी भेद आ गया, तब ये बताना, जो भी आएगा सबसे निचले वाला आपको बताना है। इसका जो क्या है हायरार्की क्रम यही है, ये इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ये इस तरह से इसका उपभेद होता जा रहा है। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला, अगर यही ऑप्शन आते हैं, एक ही का पूछ के 4 ऑप्शन आपको ये दे दिया, तो आपको ये वाला ऑप्शन सही करना है। ठीक, अब आइए लास्ट वाला जो बच गया है, इसमें अब हम इसको मिटा देते हैं, आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक है, लास्ट वाला देखिए जो बच गया है वो हमारा क्या है, संग्रहवाचक। संग्रह लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा अभी, क्या है, संग्रहवाचक। ठीक है, संग्रहवाचक, संग्रहवाचक पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे की बात वही रहेगी, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। तो देखिए क्या, संग्रहवाचक, संग्रह का मतलब क्या, इकट्ठा करना, समूह बनाना, इकट्ठा कर लेना। ठीक है, वे निश्चित संख्या जिससे गणनीय संख्याओं के संपूर्ण संग्रह का बोध हो। वे निश्चित संख्याएं, वे निश्चित गणनीय संख्याएं, यहां पर बार बार लिख दे रहे हैं हम, वे निश्चित गणनीय संख्याएं, वे निश्चित गणनीय संख्याएं जिनसे संग्रह का बोध हो। संग्रह, संग्रह का, इसको ग्रह को थोड़ा बढ़िया लिखे, संग्रह का बोध हो। संग्रह का बोध हो यानी कि ये संख्या संग्रह की गई, इकट्ठा किया गया, एक साथ उनको रखा गया है, संग्रह का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संग्रहवाचक। बोध हो उन्हें संग्रहवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें संग्रहवाचक। आगे आप लिख लीजिए क्या, पूर्ण निश्चित संख्या। ठीक है, पूर्ण निश्चित संख्या। ठीक है, आगे लिख लीजिए, पूर्ण निश्चित संख्या वाचक हो गए, संग्रहवाचक, पूर्ण निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो गए। उदाहरण मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या है उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण क्या है, तीनों लड़के, तीनों लड़के, तीनों लड़के चले गए। चलिए एक वाक्य यहां पर लिख दिया गया, तीनों लड़के चले गए। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या लग रहा है कि ये यही संख्या पूर्ण थी, इनकी संख्या क्या थी, 3 ही थी और तीनों चले गए। ठीक ना, क्या संग्रह यानी 3 लोग कहीं से आके इकट्ठे हुए और तीनों के तीनों चले गए, तीनों लड़के चले गए। ठीक है, चारों लड़के पास हो गए। ठीक है, इंडिया ने 5 मैच जीत लिया, तो 5 ही मैच ऑर्गेनाइज थे, उसमें संग्रह में 5 ही थे, 5 मैच जीत लिया। तो ये भी है क्या, अगला पहला उदाहरण और ये दूसरा क्या है, इधर से लिख देते हैं। चलो, 5 मैच जीत लिया, जीत लिया। ठीक है, तो कौन सा, भारत ने, यहां पे लिख लीजिए, भारत ने 5 मैच जीत लिया। ठीक, ये उदाहरण आपका हो गया किसका, संग्रहवाचक का। तो आपको उम्मीद है कि ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का एक बार मैं हल्का सा आपको पूरा रिव्यू फिर से करा दे रहा हूं। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के 7 भेद बताए गए थे। ठीक है, उसमें से देखिए कौन कौन सा था, पहला था क्रमवाचक, गणनावाचक था, फिर उसके बाद क्या था, समुदायवाचक, विपक्षावाचक है, प्रत्येकवाचक है, आवृत्तिवाचक और संग्रहवाचक। ठीक है, इनकी परिभाषा और यहाँ पर उदाहरण आपको हो गए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करें। आप अपने इसे स्टेटस पर भी लगा सकते हैं
और ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर आपको और जल्द से जल्द यानी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।